ओम नमः शिवाय। आज भगवान शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि के चरित्र के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि दुर्वासा ने कैसे अन्य भक्तों की परीक्षा ली और उनको वरदान दिया। आपको यह भी बताएंगे कि दुर्वासा ऋषि का वरदान मिले तो चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे महामुनो, परम तेजस्वी महर्षि अत्रि, जो कि देवी अनसुया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षकुल नामक पर्वत पर, जो कि हिमाचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन घोर तथा भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहाँ उन्होंने विष्णु जी को श्री महर्षि आश्री की तपस्या से उत्पन्न अग्नि के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस तपस्या समस्या से को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शिव महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी की अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उन्होंने उनके पद चिन्हों की पहचान कर महर्षि अत्रि ने तीनों भगवानों की अलग अलग स्तुति करनी शुरू कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, शिव, महेश, आप सभी इस संसार में सबसे अधिक पूजनीय और आदरणीय हैं। आप सबके रक्षक हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षण और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का, परंतु आप तीनों के लिए एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुनि, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हमें एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों अंतर्ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिससे सुनकर वो भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जन्मे, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे। एक दिन दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को एक साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश जी सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज हो उठे। दुर्वासा ऋषि बोले,
राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने के पहले ही जल पी लिए। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गए और वहां दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश हैं। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर सम्मान सहित विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि श्री राम, आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई भी बीच में नहीं आएगा। जब श्री राम और दुर्वासा एकांत में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। तब रामचंद्र जी ने अपने प्राण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण को त्याग कर बाहर ही रुकने को कह दिया। उनकी दृढ़ता से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और ऋषि दुर्वासा श्री राम जी को आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार से एक दुर्वासा ने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु कंस का वध करने के लिए कृष्ण का अवतार लिए थे, उस समय कृष्ण की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे, उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं रखते थे और उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा में से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को ब्रज के समान शरीर होने का आशीर्वाद दिया। ब्रज यानी कि वज्र के समान शरीर होने का आशीर्वाद दिया। एक बार फिर उन्होंने परीक्षा ली। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब द्रौपदी इस कर्म के स्वरूप ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो वह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और यह आशीर्वाद तब काम आता है जब दुर्योधन की आज्ञा पर दुर्योधन का भाई दुशासन द्वारा चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार ऋषि दुर्वासा अनेकों वरदानों द्वारा अनेकों प्राणियों की रक्षा की। इसी प्रकार आप अगर चाहते हैं कि आपका भी कल्याण हो तो वीडियो को अनेकों शिव भक्तों तक शेयर करिए, जिससे वे भी ऋषि दुर्वासा के वरदान का लाभ उठा सकें। हम सभी प्राणियों के लिए जीवन का लाभ उठा सकें। हम सभी प्राणियों के जीवन में प्रतिदिन परीक्षाएं होती रहती हैं, क्या पता कब वरदान मिल जाए। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए। ओम नमः शिवाय।